क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं उम्र के साथ थकती नहीं, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरता है वे और भी अधिक प्रकाशमान होती जाती है, जैसे उनकी आत्मा भीतर से लगातार कोई ज्योति जला रही हो, जो उनके चेहरे से होकर झलकती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जो महिलाएं सच्चे अर्थों में जवान दिखती हैं, उनमें एक विशेष आध्यात्मिक गुण होता है। यह वाक्य केवल सौंदर्य की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि सौंदर्य और आध्यात्मिकता के बीच एक अदृश्य सेतु होता है। वह सेतु भीतर की शांति से बनता है, भीतर के प्रेम से, भीतर की कृतज्ञता से। ऐसी महिला का सौंदर्य उस कांच की तरह नहीं होता जो थोड़ा सा धूल लगने पर फीका पड़ जाए, बल्कि वह सूर्य की तरह होता है जो चाहे बादल हो या अंधकार अपनी आभा को कभी नहीं खोता। योगानंद का कहना था कि युवावस्था आत्मा की एक तरंग है। जब आत्मा प्रसन्न होती है, जब वह जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेती है, तब शरीर अपने आप उस आनंद का प्रतिबिंब बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं के चेहरे पर एक सहज शांति होती है, जैसे वे जीवन से कोई शिकायत नहीं करती। वे सुबह उठती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन उनके भीतर एक स्थिरता होती है। वे बाहर की भागदौड़ में रहते हुए भी भीतर किसी शांत सरोवर की तरह होती है। उनके चेहरे की झुर्रियां उम्र का प्रमाण नहीं, बल्कि अनुभव का आभूषण होती है। उनकी आंखों में जो चमक होती है वह किसी मेकअप या फेस क्रीम से नहीं आती, वह आती है भीतर की प्रार्थना से। वह चमक आती है इस अनुभव से कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। परमहंस योगानंद ने अपने लेखों में कई बार कहा कि जब मन किसी ऊंचे विचार से, किसी पवित्र भावना से जुड़ता है, तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। शरीर मन का दर्पण है। यदि मन में शांति है तो चेहरा भी शांत होगा। यदि मन में प्रेम है तो चेहरे पर एक कोमलता झलकेगी, और यदि मन में भय, असंतोष या तनाव है तो वह भी चेहरे पर उतर आएगा। जो महिलाएं अपने भीतर की रोशनी से जुड़ी रहती हैं, वे समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी निखरती जाती है। उनकी मुस्कान जीवन की स्वीकृति से जन्म लेती है। उनकी चाल आत्मविश्वास से भरी होती है। उनकी आंखों में झलकता है कि उन्होंने भीतर अपने आप को पा लिया है। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद ने डिवाइन यूथफुलनेस ऑफ द सोल कहा था, आत्मा की दिव्य जवानी। यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के प्रति खुला रहता है, जिज्ञासु रहता है, प्रेममय रहता है। वह हर अनुभव को, हर संबंध को, हर क्षण को एक वरदान की तरह देखता है। यही दृष्टि उन्हें जवान बनाए रखती है। आज की दुनिया में लोग जवान दिखने के लिए कितनी चीजें करते हैं। स्किन ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट प्लान, केमिकल क्रीम, लेकिन वे सब केवल बाहरी परत तक सीमित रहते हैं। योगानंद कहते थे कि यदि तुम भीतर की ऊर्जा को जागृत कर दो तो शरीर अपने आप उस ऊर्जा का मंदिर बन जाता है। उन्होंने ध्यान की बात की, क्योंकि ध्यान वह पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जब कोई महिला ध्यान करती है, जब वह हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर की मौनता में बिताती है, तो वह भीतर से पुनर्जीवित होती है। उसकी हर कोशिका में नई ऊर्जा भर जाती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान सब उस ऊर्जा की गवाही देने लगते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे फूलों को खिलने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी ध्यान और प्रेम की रोशनी चाहिए। जब वह रोशनी मिलती है तो व्यक्ति भीतर से खिल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं बहुत साधारण जीवन जीती हैं। उनके पास न महंगे कपड़े होते हैं, न मेकअप, फिर भी उनमें एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग अनायास उनकी ओर खींचे चले आते हैं। वह आकर्षण भीतर की सच्चाई से आता है। जब कोई व्यक्ति झूठे आवरणों से मुक्त होता है, जब वह स्वयं से और अपने जीवन से ईमानदार होता है, तब वह भीतर से चमकता है। योगानंद कहते थे कि सत्यता आत्मा का आभूषण है, और जो इसे पहन लेता है उसकी आभा को कोई उम्र छीन नहीं सकती। यही कारण है कि कुछ महिलाएं 70 साल की उम्र में भी 20 की लगती हैं, क्योंकि वे भीतर से अब भी प्रेम से, जिज्ञासा से, करुणा से भरी है। वे जीवन को खेल की तरह जीती है, प्रतियोगिता की तरह नहीं। वे दूसरों से तुलना नहीं करती, वे स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करती है।
यह स्वीकृति ही सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। योगानंद कहते थे कि जब हम किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखते हैं तो वह केवल चेहरे की नहीं होती, वह आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी मुस्कान में उपचार की शक्ति होती है। वह न केवल दूसरों को शांति देती है बल्कि स्वयं व्यक्ति के भीतर भी नई ऊर्जा भर देती है। इसलिए जो महिलाएं मोय प्रेम से मुस्कुराती हैं, जो दूसरों को आशीर्वाद की दृष्टि से देखती हैं, वे अपने भीतर निरंतर रिजुविनेट होती रहती है। उन्होंने जीवन को सेवा बना लिया होता है। वे किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाववश दूसरों की मदद करती है। यह करुणा उन्हें भीतर से दिव्य बनाती है, और जब आत्मा दिव्य बनती है तो शरीर उस दिव्यता का प्रतिबिंब बन जाता है। एक और गहरा पहलू यह है कि ऐसी महिलाओं ने जीवन के दुखों से भागना नहीं सीखा बल्कि उन्हें समझना और स्वीकारना सीखा है। उन्होंने खोने को भी प्रेम की तरह जिया है। जब कोई महिला अपने अनुभवों को जीवन का शिक्षक मानती है, जब वह हर कठिनाई में भी कोई संदेश ढूंढ लेती है, तब वह भीतर से मजबूत हो जाती है। यह दृढ़ता उसकी त्वचा पर भी उतरती है। उसकी आंखों में विश्वास झलकता है कि चाहे कुछ भी हो, सब ठीक होगा। यह भरोसा ही उसकी जवानी है। योगानंद कहते थे, फेथ इज द परफ्यूम ऑफ द सोल, अर्थात विश्वास आत्मा की खुशबू है, और जब यह खुशबू भीतर से उठती है तो उम्र उसे छू नहीं पाती। आजकल लोग बाहरी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन योगानंद ने हमेशा भीतर की दिशा में संकेत किया। वे कहते थे कि असली रिजुविनेशन तब होता है जब तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हो। जब तुम्हारा ध्यान केवल शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होता है तो शरीर खुद उसी ऊर्जा से नहाने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले, भक्ति में लीन रहने वाले या कृतज्ञता में जीने वाले लोग उम्र से परे लगते हैं। उनमें एक ताजगी होती है जो बाहर से नहीं आती, वह उनके विचारों की पवित्रता से आती है। ऐसी महिला की उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। वह किसी कमरे में प्रवेश करती है और जैसे वहां कोई नया प्रकाश फैल जाता है। उसकी उपस्थिति लोगों के मन को शांत करती है। यह वही शक्ति है जिसे योगानंद ने वाइब्रेशन ऑफ डिवाइन जॉय कहा था, दिव्य आनंद की तरंग। जो व्यक्ति इस तरंग में जीता है वह किसी भी नकारात्मकता को अपने पास टिकने नहीं देता। उसने शिकायतों को आशीर्वाद में बदलना सीख लिया है। उसने तुलना को कृतज्ञता में बदल दिया है। उसने अहंकार को प्रेम में घोल दिया है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में एक स्थायी सौंदर्य उत्पन्न होता है जो न झुर्रियों से मिटता है, न उम्र से, न समय से। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी महिला को देखें जो उम्र के साथ और भी सुंदर होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि वह केवल स्किन केयर नहीं कर रही, वह आत्मा की केयर कर रही है। वह हर दिन अपने भीतर के बगीचे को प्रेम से सींच रही है। वह अपने विचारों को कृतज्ञता से सजाती है, अपनी भावनाओं को क्षमा से शुद्ध करती है और अपने कर्मों को दया से पवित्र बनाती है। यही वह आध्यात्मिक गुण है जिसके बारे में योगानंद ने कहा था, द सोल दैट लिव्स इन डिवाइन हार्मोनी नेवर ग्रोज ओल्ड। जो आत्मा ईश्वर की लय में जीती है वह कभी बूढ़ी नहीं होती। और दोस्तों, अगर आपको यह अनुभव दिल से छू गया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह वही डिवाइन रिमाइंडर है जो आपको भी कह रहा है, अपने भीतर की उस रोशनी से जुड़ो, क्योंकि असली जवानी वही है जो भीतर से चमकती है, जो किसी चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा पर खिलती है। इसलिए अपने भीतर के सौंदर्य को जगाओ, अपने भीतर के प्रेम को पहचानो। और अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो एक छोटा सा कर्म कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक्स यूनिवर्स, ताकि यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचे और आपके जीवन में भी वह आध्यात्मिक आभा उतर आए जो हर उम्र को सुंदर बना देती है। कभी कभी तुम किसी ऐसी महिला से मिलते हो जिसे देखकर लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य प्रकाश मंडल फैला है, जैसे वह चलती नहीं बल्कि किसी अदृश्य लय पर तैर रही हो। उसके हर शब्द में एक मिठास है, उसकी आंखों में कोई ऐसी गहराई है जो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। वह बोलती है तो लगता है जैसे किसी प्राचीन मंदिर की घंटियां बज रही हो। यही वह अवस्था है जिसकी ओर परमहंस योगानंद इशारा करते थे
जब उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सच्चे अर्थों में जवान रहती हैं, वे शरीर के सहारे नहीं बल्कि चेतना के सहारे जवान रहती हैं। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा है, जो क्षमा करना जानता है, जो जीवन की अनिश्चितताओं को मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है, वह कभी वृद्ध नहीं होता, क्योंकि उम्र केवल शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, और जब कोई आत्मा अपने स्वभाव के अनुरूप जीती है, तब उसके शरीर में भी वही शाश्वत चमक उतर आती है। जो महिलाएं भीतर से यह समझ लेती हैं कि सुंदरता किसी सांचे में नहीं, किसी त्वचा के रंग में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई में है, वे अनजाने में ही ध्यानमग्न हो जाती है। उनका चलना, बोलना, हंसना सब किसी प्रार्थना की तरह हो जाता है। वे दूसरों के लिए प्रेम का स्रोत बन जाती है, और यही प्रेम उनकी त्वचा में नमी की तरह, उनके शब्दों में संगीत की तरह उतर आता है। योगानंद कहते थे कि जब मन प्रेम से भरा हो तो वह सबसे बड़ी औषधि बन जाता है। वह रक्त को शुद्ध करता है, कोशिकाओं को नया जीवन देता है और शरीर को भीतर से पुनर्जीवित करता है। इसलिए प्रेम करने वाली आत्माएं कभी बूढ़ी नहीं होती। ऐसी महिलाएं जब दर्पण में स्वयं को देखती है तो वे झुर्रियों की गणना नहीं करती, वे अपने जीवन के अनुभवों की कहानी पढ़ती है। हर रेखा में उन्हें एक पाठ दिखता है, कभी धैर्य का, कभी समर्पण का, कभी त्याग का। उनके लिए यह रेखाएं बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है। वे जानती हैं कि इन रेखाओं के बिना वे वह नहीं बन पाती जो आज है। यही दृष्टि उन्हें औरों से अलग बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को शत्रु की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना सीख लेता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति चेहरे पर स्थायी शांति के रूप में दिखाई देती है। योगानंद कहा करते थे कि जब मन विरोध करना बंद कर देता है और स्वीकृति में उतर आता है, तब शरीर अपने प्राकृतिक संतुलन में लौट आता है। यही कारण है कि कुछ महिलाओं के चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहती है। वे परिस्थिति बदलने की कोशिश नहीं करती, वे स्वयं को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेती है। यह लचीलापन ही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य है। और देखो, जब कोई व्यक्ति भीतर से लचीला हो जाता है तो उसके चेहरे पर कठोरता नहीं रहती, उसकी आंखों में कठोर रेखाएं नहीं होती, बल्कि एक कोमलता होती है, जैसे वह हर चीज को समझने की कोशिश कर रही हो। यही समझ उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बनाती है। योगानंद कहते थे कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बना लेता है, तब वह ईश्वर के बहुत करीब होता है। जो महिलाएं करुणामय होती हैं, वे केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर के लिए भी औषधि बन जाती हैं। करुणा से उत्पन्न ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलन फैलाती है। कई बार ऐसी महिलाएं अनजाने में दूसरों की शिक्षक बन जाती हैं। लोग उनसे पूछते हैं, आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? और वे मुस्कुराकर कहती हैं, क्योंकि मैंने जीवन से डरना छोड़ दिया है। यही रहस्य योगानंद के हर उपदेश में झलकता है। भय मनुष्य को वृद्ध बना देता है। जब तक मन भय में जीता है, शरीर भी उसी डर की ऊर्जा से सिकुड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही मन भरोसे में उतरता है, शरीर फैलने लगता है, खुलने लगता है। यह खुलापन ही युवावस्था का प्रतीक है। इसलिए योगानंद ने कहा था कि हर दिन कुछ पल मौन में रहो, ताकि तुम उस भरोसे को महसूस कर सको जो हमेशा तुम्हारे भीतर है। जब कोई महिला यह करना सीख लेती है तो वह हर दिन अपने भीतर पुनर्जन्म लेती है। और देखो, जीवन की सुंदरता भी यही है कि यह किसी उम्र पर रुकता नहीं। प्रकृति लगातार बदल रही है, खिल रही है, गिर रही है, फिर से जन्म ले रही है। जो महिलाएं इस लय को समझ लेती हैं, वे समय की सच्ची सहचरी बन जाती है। वे हर परिवर्तन को स्वीकार करती है और उसमें नृत्य करती है। यही नृत्य उन्हें सदा जवान रखता है, क्योंकि बुढ़ापा वहां आता है जहां प्रतिरोध है, जहां पकड़ है, और जहां प्रवाह है वहां बस ताजगी है। योगानंद ने कहा था, फ्लो विद लाइफ, डोंट रेसिस्ट इट। जो जीवन के साथ बहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, अगर तुम किसी ऐसी महिला को जानते हो जो हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, जो दूसरों के लिए आशीर्वाद बन गई है, तो जान लो कि वह योगानंद की कही उस दिव्य युवावस्था का जीता जागता उदाहरण है।
उसने जीवन को समझ लिया है, उसने आत्मा के रहस्य को जान लिया है। वह जानती है कि सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर की मौनता में बसता है। इसलिए अगर तुम भी सच्ची जवानी पाना चाहते हो तो अपने भीतर के उस मौन को पहचानो, उस प्रेम को जगाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चेहरे की चमक, मन की शांति और जीवन की ताजगी सब उसी एक बिंदु से फूटते हैं। यही योगानंद का संदेश था। यही उन महिलाओं का रहस्य है जो उम्र के साथ और भी सुंदर होती जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं उम्र के साथ थकती नहीं, बल्कि जैसे जैसे उनके वर्षों का अंक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके भीतर एक और अधिक गहरी रोशनी उतरती जाती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य स्पंदन है जो तब तक सोया रहता है जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते। और जो महिलाएं इस स्पंदन को पहचान लेती हैं, जो अपने भीतर के मौन में उतरकर उस अनंत स्रोत से जुड़ जाती हैं, वे धीरे धीरे उस शाश्वत ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उनके चेहरे की हर रेखा एक कहानी कहती है, उनके होठों की हर मुस्कान एक आशीर्वाद बन जाती है। वे चलती हैं तो लगता है जैसे किसी भजन की लय बह रही हो, बोलती है तो जैसे कोई प्रार्थना गूंज उठी हो। उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं रहता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही वह रहस्य है जिसे योगानंद ने द इटर्नल यूथ ऑफ द सोल कहा था, आत्मा की शाश्वत जवानी। यह जवानी शरीर में नहीं बल्कि चेतना में है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां मन भय से मुक्त हो चुका होता है, जहां जीवन की हर लहर को प्रेम से स्वीकारा जाता है। ऐसी महिला जानती है कि उसका अस्तित्व किसी क्रीम या कॉस्मेटिक से नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा और कृतज्ञता की ऊर्जा से निखरता है। इसलिए जब बाकी लोग उम्र के बढ़ने से डरते हैं, वह उसके साथ मुस्कुराती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उम्र केवल बाहरी खुल को बदलती है, भीतर की रोशनी को नहीं। योगानंद कहते थे कि सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब आत्मा अपने स्वभाव में रहती है, जब व्यक्ति किसी बनावटी मुखौटे के बिना जीता है। एक ऐसी महिला जो अपनी सच्चाई को स्वीकार चुकी है, जो अपने भीतर की अपूर्णताओं को भी प्रेम से देख सकती है, वह सबसे सुंदर होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर नकली परफेक्शन नहीं बल्कि असली सहजता होती है। उसकी आंखों में झूठी चमक नहीं बल्कि अनुभव की उज्जवल गहराई होती है। वह जानती है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। हर पीड़ा ने उसे कुछ सिखाया है, हर चोट ने उसे और मजबूत बनाया है। यही वजह है कि उसकी मुस्कान किसी साधारण मुस्कान जैसी नहीं होती। उसमें एक ऐसी शांति होती है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन के तूफानों में भी ध्यान की तरह स्थिर रहना सीखा है। योगानंद ने कहा था, पैन एक टीचर है, लर्न फ्रॉम इट एंड यू विल बिकम एजलेस। यानी जब व्यक्ति दर्द से भागना छोड़ देता है और उसे समझना शुरू कर देता है, तब वह उम्र के पार चला जाता है। तुम देखो, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बाहरी सुंदरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां ऐसी महिलाएं अपने भीतर की ऊर्जा को संवारने में लगी हैं। वे जानती है कि अगर मन सुंदर है तो चेहरा अपने आप खिल उठेगा। इसलिए वे हर सुबह अपने मन को सजाती है। थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी चुप्पी, यही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। वे जब भी किसी को देखती है तो भीतर से आशीर्वाद भेजती है। वे शिकायत नहीं करती, तुलना नहीं करती। उन्होंने सीखा है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर आत्मा का रास्ता अलग है। यही समझ उन्हें भीतर से हल्का बनाती है, और जो भीतर से हल्का है वही तो युवा है। योगानंद कहते थे कि जब मन में स्वीकृति आ जाती है, तब शरीर भी उसी लय में जीने लगता है। उसका हर अंग, हर कोशिका उस शांति से प्रभावित होती है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर शांति में है, उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की चमक होती है। यह चमक किसी मेकअप से नहीं आती, यह आत्मा के संतुलन से आती है। कभी तुमने किसी बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा है जो उम्र के बावजूद किसी बच्ची जैसी मासूमियत से भरी होती है? वह मासूमियत ही आत्मा की जवानी है। योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति भीतर से चाइल्ड लाइक इनोसेंस को जीवित रखता है,
तब ईश्वर उसके साथ खेलता है। जो लोग दुनिया की कठोरता में भी कोमल बने रहते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते। ऐसी महिला हंसती है तो लगता है जैसे जीवन खुद मुस्कुरा रहा हो। वह रोती है तो लगता है जैसे बारिश धरती को सींच रही हो। उसके हर भाव में कुछ ऐसा होता है जो कृत्रिम नहीं, शुद्ध होता है। यही शुद्धता उसका सौंदर्य है। यह शुद्धता किसी योगाभ्यास से नहीं आती, बल्कि उस गहराई से आती है जहां उसने स्वयं को प्रेम करना सीख लिया है। और जिसने स्वयं को प्रेम करना सीख लिया, उसने पूरी सृष्टि को प्रेम करना सीख लिया। क्योंकि आत्म प्रेम ही वह द्वार है जिससे होकर व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद ने एक बार लिखा था कि जब आप देने के आनंद में खुद को भूल जाते हैं तो आप अपने आत्मा की सुंदरता को फिर से खोजते हैं। अर्थात जब व्यक्ति देने में, सेवा में, प्रेम में स्वयं को भूल जाता है, तब वह अपनी आत्मा की सुंदरता को फिर से पा लेता है। यही बात उन महिलाओं में देखी जा सकती है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ करती है, चाहे वह परिवार हो, बच्चे हो या समाज। वे अपनी थकान को भी मुस्कुराहट में बदल देती है। वे जो कुछ भी करती है प्रेम से करती है, और प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई महिला बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हृदय से देती है तो उसके भीतर एक दिव्य आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद ही उसे जवान रखता है, क्योंकि आनंद आत्मा की सबसे स्वाभाविक अवस्था है। योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति आनंद में जीता है तब उसकी ऊर्जा भीतर से ऊपर उठने लगती है, और यह ऊर्जा ही उसके शरीर में जीवन की चमक बन जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसी महिलाओं के जीवन में एक अद्भुत संतुलन होता है। वे न तो अपनी इच्छाओं को दबाती हैं, न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देती है। वे बस समझती हैं कि हर इच्छा एक लहर है जो आती है और चली जाती है। वे हर लहर के साथ बहती है, उससे लड़ती नहीं। यही जीवन की सच्ची कला है, फ्लो विद लाइफ। योगानंद ने कहा था, रेजिस्टेंस ब्रिंग्स एज, एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स यूथ। अर्थात जो जीवन का विरोध करता है वह बूढ़ा हो जाता है, और जो जीवन को स्वीकारता है वह सदा युवा रहता है। इन महिलाओं ने यही रहस्य पकड़ लिया है। वे जानती है कि दुख आएगा, सुख जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन आत्मा स्थिर है, अटल है। यही स्थिरता उनकी चमक है, और जो भीतर स्थिर है उसके चेहरे पर शांति का प्रकाश झलकता है। वह हर परिस्थिति में सहज रहती है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन किसी के विरुद्ध नहीं है। वह जब भोजन बनाती है तो प्रार्थना की तरह बनाती है। जब बच्चों को सुलाती है तो ध्यान की तरह सुलाती है। उसकी हर क्रिया एक साधना होती है। यह साधना बाहरी मंदिरों में नहीं, बल्कि उसके भीतर के मंदिर में होती है। योगानंद कहते थे कि असली साधना वही है जिसमें तुम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो महिलाएं इस भाव में जीती हैं, वे हर क्षण ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। यही जुड़ाव उन्हें दिव्य बना देता है। यही दिव्यता उनकी त्वचा, उनकी आंखों और उनके व्यवहार में उतर जाती है। और भाई, अगर तुम गौर करो तो पाएंगे कि यह गुण किसी धर्म, किसी जाति, किसी उम्र से बंधा नहीं। यह एक सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। यह वही चेतना है जिससे ब्रह्मांड बना है। योगानंद ने कहा था कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है, और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उस अंश को पहचान लेता है तो वह सृष्टि की लय में जीने लगता है। जो महिलाएं इस पहचान में जीती हैं, वे अपने आसपास के माहौल को भी बदल देती हैं। उनके घर में प्रवेश करते ही लगता है जैसे हवा भी मुस्कुरा उठी हो। यह कोई जादू नहीं, यह उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। वे जहां जाती हैं वहां प्रेम का स्पंदन फैलता है, और यह प्रेम ही सच्चा सौंदर्य है। तो जब भी तुम किसी ऐसी महिला को देखो जो उम्र के बावजूद चमक रही है, जो थकी नहीं बल्कि और अधिक जीवंत हो गई है, तो याद रखना, यह उसकी त्वचा का जादू नहीं, यह उसकी आत्मा की साधना है। यह उस प्रेम का परिणाम है जो उसने जीवन भर अपने भीतर संजोया है। यही वह आध्यात्मिक गुण है जिसके बारे में परमहंस योगानंद ने कहा था, द ब्यूटी ऑफ द सोल रिफ्लेक्ट्स एज द यूथ ऑफ द बॉडी। आत्मा की सुंदरता ही शरीर की जवानी बन जाती है। और अगर तुम भी इस सुंदरता को पाना चाहते हो तो तुम्हें भी भीतर लौटना होगा, उस जगह जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां ईश्वर स्वयं मुस्कुराता है।
क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे चेहरे की असली रोशनी बनेगी। वही रोशनी तुम्हें उम्र से परे ले जाएगी। और हां दोस्तों, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो लाइक, कमेंट और थैंक्स यूनिवर्स लिखकर इस ऊर्जा को और फैलाओ, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी वही शाश्वत युवावस्था जागृत करे जो हर आत्मा की सच्ची पहचान है। कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वही हूं जो बचपन में था? क्या वही मासूम आंखें, वही निश्चल मुस्कान अब भी कहीं भीतर छिपी है? परमहंस योगानंद कहते थे कि हर आत्मा का वास्तविक स्वरूप कभी बदलता नहीं, वह सदा नवयौवन में रहता है। केवल हमारा मन और शरीर समय के साथ पुराने लगने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी चेतना को बाहरी घटनाओं में खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में, मौन में और प्रेम में जीना सीख लेता है, वह समय के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वही कारण है कि कुछ महिलाएं उम्र के बढ़ने पर भी और सुंदर और शांत और आकर्षक दिखने लगती हैं, क्योंकि वे आत्मा की लय में जीना जानती हैं। उनके चेहरे की हर झुर्रियों में एक कहानी है, हर मुस्कान में एक गहराई है और हर दृष्टि में एक करुणा है। यह करुणा किसी किताब से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभव से आती है। उस समझ से आती है कि सब कुछ अस्थाई है, दुख भी, सुख भी। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब व्यक्ति अपने आप हल्का हो जाता है। यही हल्कापन उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, वही ऊर्जा उसे भीतर से चमकाती है। योगानंद ने कहा था कि द मोर यू लिव फॉर अदर्स, द मोर द डिवाइन लाइफ फ्लोज थ्रू यू। यानी जितना तुम दूसरों के लिए जीते हो, उतना ही ईश्वरीय जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है। जो महिलाएं सेवा में, प्रेम में और करुणा में डूबी रहती हैं, वे सचमुच उसी दिव्य जीवन का प्रतीक होती है। वे अपनी थकान को भी भक्ति में बदल देती है, अपने दुहक को भी दुआ में बदल देती है। उनका रहस्य यह नहीं है कि वे कुछ विशेष करती है, बल्कि यह है कि वे हर छोटे काम में ईश्वर को देखती है। रसोई में रोटी बनाना, बच्चों को सुलाना, पौधों को पानी देना, यह सब उनके लिए पूजा बन जाता है। जब जीवन का हर कर्म भक्ति बन जाए, तो फिर उम्र कहां रह जाती है? तब तो हर सांस ध्यान बन जाती है, हर शब्द मंत्र बन जाता है। ऐसी महिलाओं के भीतर एक शांत साहस होता है। वे कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, लेकिन उनकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। योगानंद कहते थे कि साइलेंस इज द अल्टर ऑफ गॉड, यानी मौन ही ईश्वर का वेदी है। जो व्यक्ति मौन को जानता है, वह ईश्वर को जानता है। और इन महिलाओं ने यही मौन सीखा है। बोलने से अधिक सुनना, शिकायत करने से अधिक समझना और हर परिस्थिति में भीतर स्थिर रहना, यही स्थिरता उन्हें चमक देती है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई शोर में खोया है, वहां ऐसी शांत आत्माएं एक वरदान जैसी हैं। वे दूसरों को यह सिखाती है कि सुंदरता बाहर से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। परमहंस योगानंद के अनुसार हर मनुष्य में एक अदृश्य प्रकाश है, जो ध्यान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। जब कोई महिला ध्यान करना शुरू करती है, तो धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगते हैं, उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं और उसका चेहरा उस मौन की शांति से चमकने लगता है। ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का सौंदर्य प्रसाधन है। योगानंद ने लिखा था कि मेडिटेशन है जो आत्मा की दर्पण को पॉलिश करने की प्रक्रिया है, अर्थात ध्यान वह प्रक्रिया है जो आत्मा के दर्पण को साफ करती है, ताकि उसमें परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट झलके। जब यह प्रकाश भीतर से चमकने लगता है, तो व्यक्ति को किसी बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में हर चीज को कला की तरह करती है, चाहे बोलना हो, चलना हो या प्रेम करना। वे किसी चीज को जल्दी में नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दी केवल बाहरी दुनिया के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। उनके भीतर एक लय है, एक माधुर्य है जो हर चीज को सहज बना देता है। वे दूसरों की गलतियों पर हंसना जानती है, माफ करना जानती है और सबसे बड़ी बात, खुद को स्वीकारना जानती है। यह आत्म स्वीकृति ही उनकी असली शक्ति है। योगानंद ने कहा था, यू आर नॉट अ सिनर, यू आर अ स्लीपिंग सेंट। यानी तुम पापी नहीं हो, तुम सोया हुआ संत हो। जो महिला इस वाक्य को समझ लेती है, वह अपने भीतर से ही जागृत होने लगती है।
वह खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेम देना शुरू करती है और यही प्रेम धीरे धीरे उसके चारों ओर एक आभा बन जाता है। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई परफेक्शन की तलाश में है। परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट जीवन। लेकिन योगानंद कहते हैं कि पूर्णता शरीर में नहीं बल्कि चेतना में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अपूर्णता को प्रेम से स्वीकार लेता है वही सबसे सुंदर बन जाता है। यह अपूर्णता ही जीवन की कविता है। जैसे गुलाब के कांटे उसकी सुंदरता को और गहरा बना देते हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर की रोशनी को निखारती हैं। जो महिलाएं यह समझ जाती हैं, वे कभी शिकायत नहीं करती। वे जानती हैं कि हर अनुभव उन्हें और गहरा बना रहा है। इसलिए वे हर परिस्थिति में कहती हैं, धन्यवाद जीवन, तू मुझे नया बना रहा है। योगानंद का एक प्रसिद्ध कथन है, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काल्म। यानी तुम्हें शांत रहकर कर्म करना चाहिए और कर्म करते हुए भी भीतर शांति बनाए रखनी चाहिए। जो महिला इस सूत्र को समझ लेती है वह हर परिस्थिति में सम रहती है। जब जीवन उसे चुनौती देता है तो वह टूटती नहीं बल्कि और अधिक खिल उठती है, क्योंकि वह जानती है कि हर तूफान के बाद आकाश और नीला हो जाता है। उसने जीवन के साथ मित्रता कर ली है, विरोध नहीं। यही स्वीकृति उसका सबसे बड़ा आभूषण है। जब वह मुस्कुराती है तो लगता है जैसे ईश्वर उसकी आंखों से झांक रहा हो। और शायद यही कारण है कि ऐसी महिलाओं के पास बैठकर हमें शांति का अनुभव होता है। वे बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा देती है। उनका जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। वे किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक सुगंध की तरह फैलती है, अदृश्य लेकिन प्रभावशाली। वे जहां जाती है वहां प्रेम की ऊर्जा छोड़ जाती है। उनका होना ही एक आशीर्वाद है। योगानंद कहते थे कि वेयर एवर देयर इज लव देयर इज गॉड। इसलिए ऐसी महिलाओं के आसपास हमें ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। वे जीवन से डरती नहीं, मृत्यु से भी नहीं। उन्हें पता है कि जो जन्मा है वह मिटेगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। इसलिए वे हर उम्र में खिलती रहती है। वे जानती हैं कि शरीर एक वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है। जब यह वस्त्र पुराना हो जाता है तो आत्मा नया वस्त्र धारण कर लेती है। यह समझ उन्हें हर भय से मुक्त कर देती है, और जो भय मुक्त है वही वास्तव में जीवंत है। योगानंद ने कहा था कि फेयर इज द ग्रेटेस्ट डिजीज ऑफ मैनकाइंड। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया वह अमर हो गया। इसलिए जब तुम किसी वृद्ध महिला को देखो जो उम्र के बावजूद निडर है, तो समझ लेना उसने आत्मा का रहस्य जान लिया है। ऐसी महिलाएं केवल अपने लिए नहीं जीती, वे अपनी अगली पीढ़ियों को भी यह ऊर्जा देती है। उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाओं भी उनकी शांत आभा से प्रभावित होते हैं। वे अपने अनुभवों को कहानी बनाकर नहीं बल्कि उदाहरण बनकर सिखाती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सुंदरता और जवानी किसी उत्पाद से नहीं आती, यह तो आत्मा की अनुभूति से आती है। जब व्यक्ति भीतर से प्रेम से भर जाता है तो उसकी आंखें खुद चमकने लगती हैं। जब मन कृतज्ञता में डूब जाता है तो चेहरा अपने आप खिल जाता है। यही सच्ची योगानंद की साधना है, भीतर के मंदिर को सजाना। तो दोस्तों, अगर तुम भी इस अनंत सुंदरता को पाना चाहते हो तो खुद को बाहरी तुलना में मत फंसाओ। हर सुबह उठो और एक क्षण के लिए अपनी सांस को महसूस करो। आंखें बंद करो और कहो, मैं आत्मा हूं, शाश्वत, अमर, प्रकाशमय। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि वह चेतना है जो सब में समान है। जब तुम यह अनुभव करने लगते हो तो जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। फिर उम्र का क्या अर्थ रह जाता है? तब तो हर वर्ष तुम्हें और गहरा बनाता है, हर अनुभव तुम्हें और प्रकाशवान करता है। यही आध्यात्मिक सुंदरता है, यही आत्मा की सच्ची जवानी है। और यदि यह बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, इस संदेश को साझा करो, ताकि अधिक से अधिक लोग यह समझ सके कि सुंदरता का रहस्य भीतर है, बाहर नहीं। लाइक करो, कमेंट में हर आत्मा शाश्वत है लिखो और इस ऊर्जा को फैलाओ, ताकि हर महिला, हर इंसान अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड थोड़ा और सुंदर हो जाता है। कभी तुमने गौर किया होगा भाई, कुछ महिलाएं उम्र के साथ सिर्फ बदलती नहीं
बल्कि जैसे भीतर से और उजली होती चली जाती है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, उनके चेहरे की हर लकीर में एक कहानी बस जाती है, एक शांत ताकत, एक गहराई, एक ऐसी निश्चलता जो किसी बाहरी प्रशिक्षण या सजावट से नहीं आती। यह वही ऊर्जा है जिसे परमहंस योगानंद सत्य की तरंग कहते थे। उन्होंने कहा था कि हर आत्मा के भीतर एक तरंग है जो अगर प्रेम और ध्यान में स्थिर हो जाए तो व्यक्ति अमृतत्व की झलक पा लेता है। यही झलक इन महिलाओं की आंखों में दिखती है। तुम देखो तो समझ जाओगे, वहां कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सहज शांति है जो भीतर से उठ रही है। वे अपने जीवन की हर घटना को धन्यवाद की तरह स्वीकार करती है। किसी ने उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने क्षमा करना सीखा, किसी ने प्रेम दिया तो उन्होंने और गहराई से प्रेम लौटाया। उनके जीवन की यात्रा में शिकायत की जगह समझ ने ले ली है और यही समझ उनके चेहरे को एक दिव्य आभा देती है। योगानंद ने कहा था कि चेयरफुलनेस इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एट पीस, यानी प्रसन्नता उस आत्मा की पहचान है जो शांति में है। जो महिलाएं भीतर से संतुलित होती हैं, वे हर परिस्थिति में हंसना जानती हैं। उनकी हंसी तेज नहीं होती मगर सच्ची होती है। उसमें बनावट नहीं बल्कि आत्मा की सहजता होती है। यह हंसी उम्र को पिघला देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो शरीर में एंडोर्फिन्स और डोपामिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो कोशिकाओं को नवजीवन देते हैं। लेकिन योगानंद के अनुसार यह सिर्फ शरीर का रसायन नहीं बल्कि आत्मा की रसायन विद्या है। जब कोई प्रेम में जीता है तो उसका शरीर भी उसी प्रेम की लय में नाचने लगता है। हर कोशिका जीवंत हो उठती है। इसीलिए जब कोई महिला भीतर से प्रेममयी होती है तो वह सचमुच जवान बनी रहती है। वे महिलाएं जो समय के साथ भी कोमल रहती हैं, उन्होंने अपने भीतर एक रहस्य खोज लिया है, छोड़ देना। वे जानती है कि हर बात पकड़ने के लिए नहीं होती। जीवन में जो भी आता है वह कुछ सिखाने आता है और जो जाता है वह अपना काम पूरा करके चला जाता है। उन्होंने इस प्रवाह को समझ लिया है। जब कोई व्यक्ति प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है तब जीवन उसे कभी तोड़ नहीं सकता। योगानंद ने कहा था, फ्लो विद लाइफ और आप भगवान की लय पालेंगे। यानी जब तुम जीवन के साथ बहते हो तब तुम ईश्वर की लय में शामिल हो जाते हो। यही कारण है कि इन महिलाओं की चाल में लय होती है, उनकी आंखों में संगीत होता है, उनकी उपस्थिति में समय धीमा पड़ जाता है। वे जो भी कहती हैं उसमें एक स्थिरता होती है, जैसे शब्दों के बीच मौन भी बोल रहा हो। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहर की सुंदरता के पीछे भाग रहा है, वहां ये आत्माएं हमें याद दिलाती है कि असली सुंदरता भीतर के मौन में है। वह यह नहीं सोचती कि कौन क्या कहेगा, कौन पसंद करेगा या नहीं। उन्होंने खुद को स्वीकार लिया है, अपने घावों को भी और अपनी ताकतों को भी। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की छाया से डरना छोड़ देता है तब उसके भीतर प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। यही वह बिंदु है जहां उम्र, रूप, स्थिति सब अर्थहीन हो जाते हैं। तब केवल आत्मा का नृत्य रह जाता है। यही नृत्य इन महिलाओं की मुस्कान में दिखता है। यह नृत्य किसी बाहरी धुन पर नहीं बल्कि भीतर की निःशब्दता में होता है। योगानंद ने यह भी कहा था कि द बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द सोल बट द सोल मस्ट कीप द टेम्पल प्योर। यानी शरीर आत्मा का मंदिर है लेकिन आत्मा को उसे पवित्र रखना होता है। जो महिलाएं अपने भीतर ध्यान, भक्ति और प्रेम की अग्नि जलाए रखती हैं, उनका शरीर स्वयं उस पवित्रता का विस्तार बन जाता है। वे अपने शरीर का आदर करती हैं, उसे बोझ नहीं साधन मानती हैं। इसलिए वे भोजन भी प्रेम से करती हैं, काम भी भक्ति से करती है और विश्राम भी कृतज्ञता से। यह संतुलन ही उन्हें भीतर से दीप्त करता है। एक और बात जो योगानंद ने कही थी, लाइव क्वाइटली इन द मोमेंट एंड सी द ब्यूटी ऑफ ऑल बिफोर यू। जो इस सत्य को जानता है वही वास्तव में जवान रह सकता है, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वह अतीत के बोझ से मुक्त होता है। ऐसी महिलाएं बीते दुख को नहीं ढोती, वे उनसे सीखती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। वे भविष्य की चिंता में नहीं जलती क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो भी होगा ईश्वर की योजना में होगा। यह भरोसा उन्हें सहज बनाता है। यही सहजता उनके चेहरे पर एक आंतरिक प्रकाश की तरह झलकती है।
उनके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक साधना है। सुबह का सूर्योदय उनके लिए किसी पूजा जैसा होता है और रात की चांदनी किसी ध्यान जैसी। वे हर चीज में ईश्वर को देखती है, चाहे किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े की आंखों में या किसी फूल की खुशबू में। योगानंद कहते थे कि टू सी गॉड इन एवरीथिंग इज द ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग। यही कला इन महिलाओं ने सीख ली है। वे हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखती है, बढ़ने, सीखने और प्रेम करने का अवसर। उनके पास समय कम होता है, लेकिन मन विशाल होता है। वे छोटे से छोटे काम में भी पूर्णता डालती है। रसोई में सब्जी काटना भी उनके लिए ध्यान है, क्योंकि उनका मन वही पूरी तरह उपस्थित होता है। यह उपस्थिति ही ध्यान है। जो व्यक्ति हर पल उपस्थित रहना सीख ले, वही सच में जीवंत है, और यही जीवंतता उन्हें जवान रखती है। योगानंद कहते थे कि बी होली अवेक इन द प्रेजेंट मोमेंट, फॉर दैट इज वेयर इटर्निटी लिव्स। जब कोई वर्तमान में जीता है, तब वह अनंतता को छू लेता है। और भाई, यह अनंतता ही तो असली युवावस्था है। शरीर तो समय का हिस्सा है, पर आत्मा समय से परे है। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है, वह समय को पार कर जाता है। इसीलिए तुम देखोगे कि कुछ महिलाएं उम्र के हर पड़ाव पर पहले से अधिक उजली लगती है, क्योंकि उनका संबंध अब दर्पण से नहीं, बल्कि आत्मा से है। वे अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना जानती है। वे अपने शब्दों, अपने भावों और अपने कर्मों में संतुलन रखती है। उनका हर कर्म एक ध्यान है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ब्यूटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल्स हार्मनी। जब आत्मा में सामंजस्य होता है, तब चेहरा उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये महिलाएं यही सामंजस्य धारण किए हुए हैं। उनके जीवन में भले संघर्ष हो, लेकिन भीतर कोई लड़ाई नहीं होती। उन्होंने जीवन से शांति बना ली है, और यही शांति उन्हें अनंत बनाती है। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति में कोई अजीब सी पवित्रता महसूस होती है, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा में प्रार्थना घुल गई हो। आज अगर हम सच में जवान रहना चाहते हैं, तो हमें भी इस रहस्य को समझना होगा। बाहर की सुंदरता मिट जाएगी, लेकिन भीतर की रोशनी सदा बनी रहेगी। यह रोशनी ध्यान से, कृतज्ञता से और प्रेम से जगाई जाती है। हर दिन कुछ क्षण खुद के लिए निकालो, मौन में बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के उस शांत सागर को महसूस करो, जहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं। वहीं से जीवन की असली ऊर्जा उठती है। जब यह ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, तब चेहरा स्वयं उस ऊर्जा का दर्पण बन जाता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, जब आपका आत्मा उज्जवल हो, तो आपका शरीर नहीं रोक सकता कि वह चमक नहीं सकता। और भाई, यही ग्लो है जो किसी उम्र, किसी मौसम से नहीं डरता। यही ग्लो है जो झुर्रियों में भी सौंदर्य बन जाता है। यही ग्लो है जो थकान को भी करुणा में बदल देता है। यही ग्लो वह आध्यात्मिक गुण है जो परमहंस योगानंद ने बताया था कि जो महिलाएं जवान दिखती हैं, वे अपने भीतर की आत्मा से जुड़ी होती हैं। उनका रहस्य यही है कि उन्होंने जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने शिकायतों को मुस्कानों में बदलना सीख लिया है। उन्होंने हर अनुभव को एक उपहार मान लिया है। तो दोस्तों, अगर तुम भी यह दिव्यता महसूस करना चाहते हो, तो खुद को बस थोड़ा और मौन दो, थोड़ा और प्रेम दो। हर दिन एक बार आकाश की ओर देखो और कहो, धन्यवाद जीवन, तू मेरे माध्यम से बह रहा है। इस एक भावना में ही पूरी साधना छिपी है। और जैसे जैसे यह भावना गहराती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा चेहरा भी उसी ऊर्जा से चमकने लगेगा। तब तुम समझोगे कि जवानी कोई समय नहीं, यह एक स्थिति है, एक अनुभूति है, एक चेतना है। और यही चेतना वो चिरयौवन है जो कभी समाप्त नहीं होता। कभी जीवन के शांत क्षणों में तुमने देखा है भाई, कि कुछ महिलाएं जब बोलती नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है, तो उनके आसपास जैसे कोई दिव्य आभा फैल जाती है। ऐसा लगता है कि समय भी उन्हें देखकर ठहर जाता है। उनके चेहरे पर कोई प्रयास नहीं होता, कोई बनावट नहीं, बस एक सहज मौन जो भीतर से उठता है। यह मौन ही उनकी सच्ची सुंदरता है। और यही मौन परमहंस योगानंद के शब्दों में आत्मा की भाषा है। योगानंद ने कहा था कि जब व्यक्ति भीतर के मौन से जुड़ जाता है, तब उसकी बाहरी उपस्थिति स्वयं ही सौंदर्य का स्रोत बन जाती है। यही कारण है कि वे महिलाएं
जो अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में मौन रहना सीख लेती हैं। उनके चेहरे पर उम्र नहीं बल्कि अनुभूति का तेज झलकता है। वे अपने भीतर की उस जगह तक पहुंच चुकी होती हैं जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई असुरक्षा नहीं। वहां केवल प्रेम है, केवल कृतज्ञता है, और यही प्रेम धीरे धीरे उनके चेहरे की हर रेखा में उतर जाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी थकान छिपाने के लिए बाहरी सौंदर्य पर निर्भर है, वहां ऐसी महिलाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली जवानी भीतर के मौन और स्वीकृति से आती है। उनके लिए उम्र एक संख्या भर है। वे जानती है कि आत्मा का समय अलग है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती क्योंकि वह अनंत चेतना का अंश है। योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तब वह समय के पार जीता है। जो समय के पार जीता है उसे समय छू भी नहीं सकता। इसलिए ऐसी महिलाओं के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखती। उनके शब्दों में कोई जल्दबाजी नहीं। उनका हर कदम एक प्रार्थना की तरह होता है। वे चलती हैं लेकिन लगता है जैसे धरती उनके चरणों को आशीर्वाद दे रही हो। यह वही आध्यात्मिक गुण है जिसके बारे में योगानंद ने कहा था कि जो महिलाएं आत्मा से जुड़ जाती हैं, उनमें सदा नव यौवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसी महिलाएं जानती हैं कि सुंदरता का अर्थ केवल रूप नहीं बल्कि संतुलन है। जब भीतर और बाहर एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं तभी असली सौंदर्य जन्म लेता है। योगानंद ने कहा था, हार्मनी इज द रिदम ऑफ द सोल। जब व्यक्ति के भीतर का संगीत जागृत होता है तो वह हर पल को नृत्य में बदल देता है। इन महिलाओं का जीवन यही नृत्य है। वे अपने काम को भी ध्यान की तरह करती हैं। वे बोलती हैं तो शब्दों में करुणा होती है। वे देखती हैं तो दृष्टि में आशीर्वाद होता है। उनके लिए जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल अवसर है, हर दिन को कृतज्ञता से जीने का, हर सांस में प्रेम खोजने का। यही दृष्टि उन्हें और अधिक सुंदर बनाती है। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा का सबसे गहरा सौंदर्य तब प्रकट होता है जब व्यक्ति प्रेम और भय के बीच प्रेम को चुनता है। जो महिला यह समझ लेती है कि भय केवल माया है, वह मुक्त हो जाती है। वह अपने भीतर से निडरता की सुगंध फैलाती है। इस निडरता का अर्थ यह नहीं कि उसे कुछ चोट नहीं लगती, बल्कि यह है कि वह हर चोट को स्वीकार कर लेती है। वह हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखती है। यह स्वीकृति उसे शांत बनाती है और यह शांति उसकी आभा को गहरा करती है। इसलिए जब तुम किसी ऐसी महिला को देखते हो जो भीतर से स्थिर है, तो महसूस होता है जैसे उसके पास कोई अदृश्य कवच है, प्रेम का, समर्पण का और करुणा का। वे महिलाएं उम्र के साथ सिर्फ बुद्धिमान नहीं होती बल्कि और ज्यादा कोमल होती जाती हैं। उनकी कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई की निशानी है। योगानंद ने कहा था, सॉफ्टनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज डिवाइन स्ट्रेंथ। जब किसी के भीतर प्रेम का सागर भर जाता है तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से कोमल हो जाता है। यही कोमलता उम्र को भी मोम की तरह पिघला देती है। उनके चेहरे पर अगर झुर्रियां हैं भी तो उनमें थकान नहीं होती बल्कि अनुभव का संगीत होता है। उनके बालों में अगर सफेदी है तो वह जैसे चांदनी की तरह चमकती है। उनकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल स्वीकृति है। यही स्वीकृति उन्हें भीतर से जवान रखती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन के हर पहलू को साधना मानती हैं। उनके लिए खाना बनाना, घर सजाना, बच्चों को सुलाना सब एक भक्ति है। योगानंद कहते थे कि जब तुम किसी कार्य को ईश्वर को समर्पित भावना से करते हो तो वह कार्य ध्यान बन जाता है। ये महिलाएं यही करती हैं। वे हर पल को ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। इस समर्पण में उनका अहंकार गल जाता है और जब अहंकार मिटता है तो आत्मा की रोशनी उभरती है। यही रोशनी चेहरे पर चमक बनकर आती है। यही कारण है कि जो महिलाएं भक्ति में जीती है उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक आभा होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ध्यान, योग, साधना के लिए पहाड़ों या आश्रमों में जाना पड़ता है, लेकिन योगानंद ने कहा था कि सच्ची साधना वही होती है जहां जीवन तुम्हें परखता है। वे महिलाएं जो घर, परिवार, काम, समाज, इन सब के बीच भी अपनी शांति बनाए रखती है, वे सच्ची साधक हैं, क्योंकि वे रोजमर्रा की कठिनाइयों के बीच भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देती। यही उनकी साधना है, यही उनका ध्यान है।
जब वे सुबह उठकर घर का काम करती है तो उनके भीतर मौन प्रार्थना चल रही होती है, हे प्रभु, आज भी मुझे प्रेम से भर दे। यही भावना उन्हें भीतर से पुष्ट करती है। और भाई, जब आत्मा पुष्ट होती है तो शरीर भी उसी की झलक दिखाता है। आज के विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा भावनात्मक संतुलन सीधे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसकी कोशिकाएं भी सामंजस्य में रहती है और यही सामंजस्य चेहरे पर एक स्थायी चमक बन जाता है। योगानंद ने कहा था, द मोर यू रेडिएट पीस द मोर यूथफुलनेस यू अट्रैक्ट। यह शांति केवल बाहर की नहीं, भीतर की तरंग है। इन महिलाओं की एक और खूबी होती है, कृतज्ञता। वे हर स्थिति में धन्यवाद कहना जानती है। जब बारिश होती है वे कहती है, धन्यवाद जीवन, तू मुझे ठंडक दे रहा है। जब कठिनाई आती है तब भी कहती है, धन्यवाद, तू मुझे सिखा रहा है। यह कृतज्ञता उन्हें भीतर से सशक्त करती है। और जब हृदय में कृतज्ञता होती है तो वहां शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। शिकायत उम्र बढ़ाती है, लेकिन कृतज्ञता जीवन को नया बनाती है। यही कारण है कि जो महिलाएं कृतज्ञता में जीती हैं वे हर दिन और तरोताजा लगती हैं। योगानंद ने यह भी कहा था कि when you smile from your soul, the whole universe smiles with you। इसीलिए इन महिलाओं की मुस्कान साधारण नहीं होती। जब वे मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके साथ मुस्कुरा रहा है। उनकी मुस्कान में आत्मा का नाद होता है। यही मुस्कान हर दर्द को ठीक कर देती है, हर थकान को भुला देती है। यही मुस्कान उन्हें सदा जवान रखती है। भाई, अगर तू कभी ऐसी किसी महिला से मिला हो जो उम्र के बावजूद जीवंत हो तो तू समझ जा कि उसके भीतर आत्मा का संगीत बज रहा है। यह वही संगीत है जो योगानंद ने ओम विब्रेशन कहा। वह कंपन जो सृष्टि का मूल है। जब आत्मा उसी तरंग में जुड़ जाती है तब उम्र का अर्थ समाप्त हो जाता है। तब जीवन केवल एक सतत प्रार्थना बन जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में जवान रहना चाहते हो तो ध्यान रखना, यह किसी बाहरी रहस्य का विषय नहीं है। यह भीतर की ऊर्जा का विज्ञान है। प्रेम करो, क्षमा करो, कृतज्ञ रहो और जीवन के हर क्षण को भक्ति बना दो। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो समय तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तब तुम्हारा चेहरा भी आत्मा की तरह चमकेगा। यही योगानंद की सच्ची शिक्षा है। बी सो फिल्ड विद डिवाइन लव दैट नथिंग कैन एज योर हार्ट। और अगर यह बात तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो भाई, एक पल रुक कर उस प्रेम को महसूस कर जो अभी तुम्हारे भीतर बह रहा है। यही प्रेम तुम्हारी सच्ची जवानी है। इसे बचाए रखना, इसे बढ़ाते रहना, क्योंकि यही प्रेम, यही मौन, यही शांति वह आध्यात्मिक गुण है जो हर महिला को, हर आत्मा को सदा के लिए जवान रखता है। भाई, जब परमहंस योगानंद ये कहते हैं कि सच्ची सुंदरता भीतर की जागृति से आती है तो वह केवल कोई दार्शनिक बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वह उस दिव्य सत्य की ओर संकेत कर रहे होते हैं जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं, मापा नहीं। योगानंद कहते थे कि जो महिलाएं भीतर की शांति में स्थिर होती हैं वे बाहर से भी ऐसी आभा विकीर्ण करती है जो समय को चुनौती देती है। और यही कारण है कि जब हम किसी ऐसी स्त्री को देखते हैं जो उम्र के बावजूद दिव्य, तरोताजा और आकर्षक लगती है तो उसके चेहरे पर मेकअप नहीं बल्कि ध्यान की रोशनी होती है। उसका सौंदर्य किसी क्रीम या रंग से नहीं आता, वह भीतर के मौन से जन्म लेता है। उसकी आंखों में करुणा है, उसकी चाल में संतुलन है, उसके शब्दों में संगीत है और उसके स्पर्श में आशीर्वाद है। योगानंद के अनुसार यह सब डिवाइन मैग्नेटिज्म यानी दिव्य चुंबकत्व का परिणाम है। जब आत्मा प्रेम से भर जाती है तो शरीर अपने आप उस ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। इस चुंबकत्व को कोई नहीं खरीद सकता, यह तो केवल साधना से प्राप्त होता है। ऐसी महिलाएं जो सदा युवा दिखाई देती हैं, उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को बचाना सीख लिया होता है। वे हर छोटी बात में क्रोध या प्रतिक्रिया नहीं करती। योगानंद कहते थे, एनर्जी इज लाइफ, वेस्ट इट इन एंगर एंड यू वेस्ट योर यूथ। यानी अगर तुम अपनी ऊर्जा क्रोध, शिकायत और तुलना में बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारे चेहरे से चमक भी चली जाएगी। लेकिन जो महिलाएं अपनी ऊर्जा को प्रेम, ध्यान और करुणा में केंद्रित रखती हैं,
उनके चेहरे पर वही ऊर्जा चमक के रूप में झलकती है। वे किसी को दोष नहीं देती। वे समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से काम कर रहा है। यह समझ उन्हें भीतर से मुक्त करती है और यह मुक्ति ही उनकी जवानी का रहस्य है। जब व्यक्ति भीतर से बोझ मुक्त होता है तब शरीर भी हल्का और युवा महसूस करता है। यही कारण है कि ऐसी महिलाओं को देखकर लगता है जैसे वे किसी और ही आयाम से आई हो, जहां समय धीमा चलता है, जहां चिंता का कोई अस्तित्व नहीं। योगानंद ने कहा था कि द फेस इज द मिरर ऑफ द सोल, यानी जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। अगर भीतर ईर्ष्या, असंतोष और भय भरा हो तो चेहरा चाहे जितना सजा लो, थकान झलक ही जाएगी। लेकिन अगर भीतर प्रेम, शांति और भक्ति हो तो चेहरा बिना सजावट भी दमक उठता है। यही कारण है कि जो महिलाएं ध्यान, प्रार्थना और सेवा में लीन रहती हैं, उनके चेहरे पर वह दिव्य तेज स्वतः प्रकट होता है। वे किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की सुगंध का बोध हो चुका होता है। वे जानती है कि हर आत्मा अनोखी है, हर स्त्री अपने आप में पूर्ण है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब तुलना समाप्त हो जाती है। तुलना का अंत ही आत्मसम्मान की शुरुआत है और यही आत्मसम्मान उन्हें भीतर से सुंदर बनाता है। भाई, आज की दुनिया में बहुत सी महिलाएं सुंदर दिखने के लिए बाहरी उपाय खोजती हैं, क्रीम, सर्जरी, डाइट, परफ्यूम। लेकिन योगानंद का कहना था कि यह सब केवल अस्थायी है। असली सौंदर्य भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने से आता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारे कर्म करुणा से भरे होते हैं, तब तुम्हारे शरीर की हर कोशिका वह पवित्रता झलकाने लगती है। योगानंद ने इसे सेलुलर स्पिरिचुअलिटी कहा, यानी हर कोशिका में आत्मा का कंपन जगाना। जो महिलाएं ध्यान करती हैं, वे अपनी हर सांस को दिव्यता से जोड़ लेती हैं। उनके भीतर जो ऊर्जा बहती है वह इतनी सूक्ष्म होती है कि उनके शरीर में संतुलन, चमक और स्फूर्ति बनी रहती है। वे बहुत ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि वे जानती हैं कि शब्दों की भी ऊर्जा होती है। वे केवल वही बोलती हैं जो प्रेम से भरा हो। इसलिए उनके शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि चंगा करते हैं। उनका रहस्य यह भी है कि वे देना जानती हैं। योगानंद कहते थे, द मोर यू गिव लव, द मोर इट ग्रोज विद इन यू। जो महिलाएं बिना शर्त प्रेम देती हैं, वे अपने भीतर ऊर्जा का स्रोत खोल देती हैं। यही कारण है कि वे कभी खाली नहीं होती। वे हमेशा कुछ न कुछ दे रही होती है। मुस्कान, दया, प्रोत्साहन या मौन आशीर्वाद। और जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा प्रेम से भर देता है। यह प्रेम ही उनकी त्वचा में जीवंतता बनकर झलकता है, उनकी आंखों में चमक बनकर बस जाता है। वे किसी चीज से जूझती नहीं, क्योंकि उन्हें जीवन पर भरोसा होता है। यह भरोसा उन्हें शांत बनाता है और यह शांति उम्र के प्रभाव को रोक देती है। अब सोच भाई, जो व्यक्ति हर पल चिंता में जीता है, उसका शरीर लगातार तनाव हार्मोन छोड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पल प्रेम में जीता है, उसका शरीर चंगाई देने वाले हार्मोन बनाता है। योगानंद ने इसको दिव्य रसायन कहा था। जब आत्मा की ऊर्जा शरीर की रसायनिकी को बदल देती है। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं कभी थकी हुई नहीं दिखती। वे दिन भर काम करती हैं, फिर भी शाम तक उनमें एक जीवंत ऊर्जा रहती है। वे थकान से नहीं झुकती, बल्कि हर अनुभव को आनंद में बदल देती है। यह आनंद उनकी आत्मा का भोजन है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ध्यान से सच में चेहरा बदल सकता है? योगानंद का उत्तर था, हां, क्योंकि ध्यान हर कोशिका के कंपन को बदल देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है और उसी स्थिरता में शरीर की कोशिकाएं नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त करती है। धीरे धीरे शरीर भीतर से पुनर्निर्मित होता है। इसलिए जो महिलाएं रोज थोड़ी देर मौन में बैठती हैं, वे खुद को भीतर से नवजीवन देती हैं। यह वही प्रक्रिया है जिसे योगानंद ने रेजुनेशन बाय स्पिरिट कहा। वे कहते थे कि आत्मा की ऊर्जा अनंत है और जो उससे जुड़ जाता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसी महिलाएं हर सुबह को नए उत्साह से जीती हैं। उनके लिए हर दिन एक नया अवसर है, प्रेम करने का, देने का, सीखने का।
वे बीते कल की शिकायत में नहीं अटकी रहती, क्योंकि वे जानती है कि जीवन का हर पल एक उपहार है। यही दृष्टिकोण उन्हें हल्का रखता है। योगानंद कहते थे कि हार्ट लाइटनेस की वजह से चेहरा युवा रहता है। यानी अगर तुम्हारा हृदय हल्का है तो चेहरा भी युवा रहेगा। इसलिए जो महिलाएं माफ करना जानती है, जो हंसना जानती है, जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है, वही सच्चे अर्थों में जवान रहती है। वे अपनी आत्मा से इतना गहरा जुड़ चुकी होती है कि उनके आसपास के लोग भी उनकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। उनकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। जब वे किसी से बात करती हैं तो सामने वाला खुद को शांति में पाता है। यही प्रेजेंस पावर है। योगानंद के शब्दों में द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट रिजुविनेट्स द सोल। ऐसी महिलाएं छोटी छोटी चीजों में भी ईश्वर को देखती हैं। बच्चे की हंसी में, फूल की महक में, सूरज की किरण में। और जब तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखने लगता है तो तुम्हारे भीतर निरंतर भक्ति बहने लगती है। यही भक्ति भीतर की रोशनी को बढ़ाती है। भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसी महिलाओं के चेहरे पर कोई ईगो टेंशन नहीं होता। वे यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वे किसी से बेहतर है। उनका आत्मविश्वास शांत है, चिल्लाता नहीं। योगानंद कहते थे, ट्रू कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इट डजंट नीड वैलिडेशन। यही मौन आत्मविश्वास उनकी सुंदरता को गहराई देता है। यह सुंदरता सतही नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह वह सुंदरता है जो समय के साथ और निखरती जाती है, जैसे पुरानी वाइन की तरह। अब सोच, जब कोई महिला इस स्तर की चेतना में पहुंचती है तो उसके आसपास की हवा भी बदल जाती है। लोग कहते हैं, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, पर उसके पास रहकर अच्छा लगता है। यही योगानंद की बताई सोल फ्रेग्रेंस है, आत्मा की खुशबू। इसे कोई इत्र नहीं दे सकता। यह खुशबू भीतर की पवित्रता से आती है। जो स्त्री अपने हृदय को माफ करने और प्रेम से भरने में सक्षम होती है, उसकी आत्मा से यह दिव्य सुगंध फैलती है। यह सुगंध न केवल उसे जवान रखती है बल्कि दूसरों के हृदय को भी छू जाती है। इसलिए भाई, योगानंद का यह संदेश केवल महिलाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि सच्ची जवानी आत्मा में बसती है, शरीर में नहीं। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को शांति, प्रेम और कृतज्ञता में स्थिर कर लेते हो, तब उम्र की गिनती तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम हर दिन नए लगते हो, क्योंकि हर दिन आत्मा का नया सूरज उगता है। यही कारण है कि जो महिलाएं आत्मिक रूप से जुड़ी होती हैं, वे अपने जीवन के हर पड़ाव पर और भी अधिक उज्जवल लगती हैं। तो भाई, अगर तुझे भी वह दिव्य चमक चाहिए जो समय को झुका दे, तो बाहरी उपायों से नहीं, भीतर के मौन से शुरुआत कर। अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने कर्मों में करुणा ला और हर दिन कुछ क्षण केवल अपने भीतर के ईश्वर के साथ बैठ। जब तू ऐसा करेगा तो तू देखेगा कि तेरे चेहरे पर भी वही आभा उतरने लगी है। यही योगानंद का मार्ग है। भीतर से आत्मा को इतना जीवंत बना दो कि शरीर खुद कह उठे, मैं अमर हूं। भाई, जब परमहंस योगानंद सच्ची युवा अवस्था की बात करते हैं तो वे केवल शारीरिक रूप या सुंदरता की चर्चा नहीं करते, बल्कि उस चेतना की ओर संकेत करते हैं जो भीतर से जीवन को हर क्षण नवीन बनाए रखती है। वे कहते थे कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वह सदा नई, सदा जीवंत, सदा उत्साह से भरी रहती है। जिस क्षण मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, उसी क्षण उम्र की गिनती अर्थहीन हो जाती है। यह जुड़ाव केवल ध्यान से नहीं आता, बल्कि जीवन के हर छोटे कर्म में जागरूकता लाने से आता है। जो महिलाएं सचमुच भीतर से जवान रहती है, उन्होंने यह रहस्य जान लिया होता है कि युवावस्था का स्रोत भीतर बहने वाली ऊर्जा है और इस ऊर्जा को संभालने की कला साधना से आती है। वे अपने दिन की शुरुआत शिकायत या हड़बड़ी से नहीं करती, बल्कि कृतज्ञता से करती है। जानती है कि जो भी सामने आया है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यही स्वीकार्यता उन्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखती है। यही शांति धीरे धीरे उनकी त्वचा, आंखों और आभा में उतर जाती है। योगानंद के शब्दों में, जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका शरीर युवा की एक मंदिर बन जाता है। यानी जब मन शांत होता है तो शरीर स्वतः ही युवा बना रहता है।
उन्होंने समझाया कि मानसिक अस्थिरता ही शारीरिक बुढ़ापे की जड़ है। जब तुम हर समय चिंतन, तुलना या भय में जीते हो तो तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती है। पर जब तुम मन को केंद्र में स्थिर कर लेते हो तब ऊर्जा ऊपर उठती है और शरीर के हर अंग में एक नया जीवन संचार होता है। यही कारण है कि जो महिलाएं ध्यान, जप या प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती हैं, उनके चेहरे पर वह चमक स्वतः ही आ जाती है। यह चमक सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होती है। यह भीतर की स्थिरता की रोशनी होती है। वे महिलाएं जो जीवन में हर दर्द, हर चुनौती, हर टूटन को स्वीकार कर उसे प्रेम में बदल देती है, वे भीतर से बहुत शक्तिशाली हो जाती है। योगानंद कहते थे कि एवरी ट्रायल हाइड्स अ हिडन गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग, यानी हर कठिनाई में एक जागरण छिपा होता है। जो महिला अपने जीवन की कठिनाइयों को रोने या पछताने की जगह आत्मविकास का अवसर मानती है, वह समय से परे चली जाती है। उसने सीख लिया होता है कि दुख उसे तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि उसे भीतर से गढ़ने आए हैं। यह दृष्टि उसे शांत रखती है और यह शांति उसकी आत्मा को स्थिर कर देती है। जब आत्मा स्थिर होती है तब समय भी उसके सामने ठहर जाता है। भाई, अगर तू गौर करे तो देखेगा कि कुछ महिलाएं बिना किसी विशेष प्रयास के भी आकर्षक लगती हैं। उनकी त्वचा में एक सॉफ्ट चमक होती है, उनकी आंखों में जीवन की लहर होती है और उनकी उपस्थिति में एक सुखद गर्माहट होती है। यह किसी सौंदर्य प्रसाधन का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जाओं का संतुलन है। योगानंद ने कहा था कि शरीर और आत्मा के बीच एक अदृश्य पुल होता है। यह पुल है प्राण, यानी जीवन ऊर्जा। जो महिलाएं अपने प्राण को संभालना जानती हैं, वे हमेशा तरोताजा रहती हैं। वे बिना थके पूरे दिन काम करती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर बर्बाद नहीं होती, वह भीतर घूमती रहती है, उन्हें पोषित करती रहती है। वे हर बात पर गुस्सा नहीं करती, हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वे जानती है कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा की हानि है। उन्होंने सीखा होता है कि मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। परमहंस योगानंद यह भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सौंदर्य का भाव विकसित करता है, वह कभी वृद्ध नहीं होता। यहां सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि दृष्टि की सुंदरता है। जो स्त्री हर स्थिति में अच्छाई देख सकती है, हर इंसान में प्रेम देख सकती है, वही सच्चे अर्थों में सुंदर होती है। जब कोई व्यक्ति इस दृष्टि से दुनिया को देखता है तो उसका हृदय निरंतर कृतज्ञता से भरा रहता है। कृतज्ञता का भाव ही आत्मा का सबसे बड़ा पोषण है। जब आत्मा कृतज्ञ होती है तो वह नित्य नवीन हो जाती है। यही नवीनता उसकी त्वचा, उसके शब्दों, उसकी चाल में उतर जाती है। भाई, आज की दुनिया में अधिकांश लोग बाहरी दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन योगानंद कहते थे कि यह दिखावा केवल थकान और असंतोष बढ़ाता है। उन्होंने सिखाया कि यदि तुम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लो तो तुम सदा सुगंधित रहोगे। यह वही डिवाइन फ्रेग्रेंस है जो किसी सुगंध से नहीं आती, बल्कि आत्मा से प्रस्फुटित होती है। जो महिलाएं ध्यान करती हैं, उन्होंने यह सुगंध पाली होती है। वे जानती हैं कि उन्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, क्योंकि वे पहले से ही पूर्ण हैं। यही आत्मसंतोष उन्हें भीतर से चमकदार बनाता है। अब सोच भाई, अगर कोई स्त्री अपने भीतर प्रेम का झरना बहने दे तो क्या उसकी आंखें सूनी रह सकती हैं? नहीं, उसमें एक कोमल चमक आती है जो भीतर के सागर की लहरों जैसी होती है। योगानंद कहते थे, लव इज द ग्रेटेस्ट रेजुनेटर, यानी प्रेम ही सबसे बड़ा नवजीवन देने वाला तत्व है। जो स्त्री प्रेम को अपनाती है, माफ करना सीखती है और देने में आनंद पाती है, वह हर दिन नई होती जाती है। उसका हृदय कभी कठोर नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि जीवन देने से बढ़ता है। यही देने की वृत्ति उसे भीतर से शुद्ध रखती है। ऐसी महिलाएं उम्र को चुनौती नहीं देती, बल्कि उसके साथ नृत्य करती है। वे हर झुर्री में एक कहानी देखती है, हर सफेद बाल में अनुभव का प्रकाश। वे बुढ़ापे को शत्रु नहीं मानती, बल्कि उसे शिक्षक समझती है। योगानंद ने कहा था कि एक बुद्धिमान आत्मा हर जीवन के चरण में सौंदर्य देखता है। यही दृष्टिकोण उन्हें मुक्त बनाता है। वे अपने शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती,
यही कारण है कि जब वे मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे कोई पुराने मंदिर की घंटी बज उठी हो, शांत, पवित्र और मधुर। भाई, ऐसी स्त्रियां जब घर में होती हैं तो घर मंदिर बन जाता है। उनकी उपस्थिति ही शांति का वातावरण रच देती है। वे बहुत कुछ नहीं बोलती, पर उनकी मौन उपस्थिति से ही वातावरण में सौहार्द घुल जाता है। योगानंद कहते थे कि पीस इज द परफ्यूम ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी शांति वह सुगंध है जो आत्मिक परिपक्वता से आती है। जो स्त्री भीतर से शांत होती है वही सच्ची युवा होती है, क्योंकि शांति ही जीवन की सबसे सुंदर लय है। जब भीतर संगीत है तो बाहर भी लय बनी रहती है। अब जरा सोच भाई, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जो भीतर से सकारात्मक और शांत होता है, तो हमें भी राहत महसूस होती है। यही आंतरिक कंपन है जो दूसरों को छूता है। योगानंद इसे वाइब्रेशनल इन्फ्लुएंस कहते थे। जो महिलाएं ध्यान में डूबी रहती हैं, उनके चारों ओर यह सकारात्मक कंपन फैल जाता है। वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, पर उनकी ऊर्जा खुद लोगों को प्रेरित कर देती है। यही सच्चा सौंदर्य है, वह जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से झलकता है। ऐसी महिलाओं का रहस्य यह भी है कि वे अपने मन को बार बार रीसेट करती हैं। उन्हें पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर मन को शांत रखना ही असली तपस्या है। वे हर रात सोने से पहले दिन भर की थकान को छोड़ देती हैं। हर सुबह नए सिरे से शुरुआत करती है। यह छोड़ना ही उनकी जवानी की कुंजी है। जो व्यक्ति अतीत को पकड़े रहता है उसका चेहरा कठोर हो जाता है, पर जो छोड़ देता है उसका चेहरा कोमल बना रहता है। योगानंद कहते थे, फॉरगिवनेस इज यूथ फॉर द सोल। जो माफ करता है वह खुद को मुक्त करता है। यही मुक्ति भीतर की रोशनी को जगाती है। भाई, जो महिलाएं सच्चे अर्थों में जवान रहती हैं, उन्होंने समझ लिया होता है कि सच्चा सौंदर्य न तो कांच के आईने में दिखता है, न कैमरे में, बल्कि उस मौन में जहां आत्मा मुस्कुराती है। उन्होंने जाना होता है कि जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम करुणा से देखते हो, जब तुम बिना शर्त स्वीकार करते हो, तो तुम्हारा हर भाव प्रार्थना बन जाता है। यही भाव तुम्हारे चेहरे पर उतर आता है। यही तुम्हारी त्वचा को दमकाता है। यही तुम्हारे शब्दों को मधुर बनाता है। तो भाई, योगानंद का संदेश यही है कि जो महिलाएं भीतर से अपने ईश्वर, अपने सत्य और अपने प्रेम से जुड़ी रहती हैं, वे सदा जवान रहती हैं। उनकी आंखों में समय का असर नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकाश होता है। जब तू ऐसे किसी व्यक्ति को देखे जो उम्र के बावजूद युवा लग रहा हो, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति अपने भीतर के स्रोत से जुड़ा है। यही वह रहस्य है जो न विज्ञान समझ सकता है, न सौंदर्य प्रसाधन दे सकता है। यह केवल साधना का वरदान है। भाई, जब परमहंस योगानंद यह कहते हैं कि सच्ची युवा अवस्था आत्मा की अवस्था है, तो वे हमें उस अदृश्य रहस्य की ओर ले जाते हैं जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति, विशेषकर जो स्त्री, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाती है, उसके चेहरे पर वह चमक उतर आती है जिसे कोई उम्र मिटा नहीं सकती। यह चमक आत्मा के संतुलन से आती है। उस संतुलन से जो तब जन्म लेता है जब मन का शोर थम जाता है और भीतर का मौन गूंजने लगता है। योगानंद ने कहा था कि साइलेंस इज द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ, यानी मौन ही शाश्वत युवावस्था का रहस्य है। जब कोई स्त्री अपने जीवन में मौन का स्पर्श लाती है, न केवल बोलने के स्तर पर बल्कि सोचने के स्तर पर, तब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है। वही ऊर्जा उसकी त्वचा, उसकी दृष्टि और उसके आभा मंडल को नई ताजगी से भर देती है। इसलिए जो महिलाएं ध्यान में बैठना जानती हैं, जो अपने मन की दिशा को भीतर की ओर मोड़ चुकी हैं, वे अपने चेहरे पर वैसी ही शांति धारण करती हैं जैसी किसी मंदिर की मूर्ति पर दिखती है, स्थिर, कोमल और असीम। योगानंद ने कहा था कि जब हम अपनी ऊर्जा को प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाते हैं, तब हमारी आत्मा सशक्त होती है और आत्मा का प्रकाश शरीर के माध्यम से झलकता है। यही कारण है कि जिन महिलाओं के जीवन में देना प्रधान होता है, जो प्रेम बांटती है, जो दूसरों की मदद करती है, जो अपने परिवार और समाज में प्रकाश बनती है, वे समय के साथ और भी सुंदर होती जाती है। वे बूढ़ी नहीं होती, वे परिपक्व होती है।
जैसे फल जो पकने पर और मधुर हो जाता है। उनकी हर झुर्री एक आशीर्वाद बन जाती है, क्योंकि वे जानती हैं कि हर झुर्री एक कहानी कहती है, संघर्ष की, समर्पण की, प्रेम की। यही जीवन के अनुभव उन्हें गहराई देते हैं। जब व्यक्ति में गहराई आती है तो बाहरी चमक अपने आप उसमें बस जाती है। वह दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसका हर भाव वास्तविक होता है। यही वास्तविकता उसकी सुंदरता को दिव्य बना देती है। भाई, आज की दुनिया में हम सब बाहर की देखभाल में इतने व्यस्त हैं कि भीतर की देखभाल भूल गए हैं। लेकिन योगानंद ने कहा था, यू मस्ट ब्यूटिफाई योर माइंड, नॉट जस्ट योर फेस। यानी अपने मन को सुंदर बनाओ, केवल चेहरा नहीं। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, जब तुम्हारा मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तब तुम्हारा चेहरा अपने आप खिल उठता है। जो महिलाएं सुबह उठकर कृतज्ञता में हाथ जोड़ती हैं, वे केवल ईश्वर को धन्यवाद नहीं कह रही होती, वे अपनी आत्मा को भी नई ऊर्जा दे रही होती है। कृतज्ञता का भाव मन को कोमल बनाता है, और यही कोमलता चेहरे पर दीप्ति के रूप में झलकती है। वे जानती है कि हर सांस में जीवन है, हर क्षण में अवसर है, हर परिस्थिति में कोई दिव्य संदेश है। जब यह दृष्टि जीवन में आती है तो कोई भी दुख उन्हें वृद्ध नहीं कर सकता। योगानंद ने एक बार कहा था, When the soul smiles, the face never ages। यानी जब आत्मा मुस्कुराती है तो चेहरा कभी बूढ़ा नहीं होता। अब सोच भाई, जब कोई महिला हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानती है, जब वह हर दुख को भी प्रेम की दृष्टि से देखती है, तो उसका चेहरा उस आत्मिक मुस्कान से भर जाता है। यह मुस्कान केवल होठों की नहीं होती, यह आंखों की गहराई में होती है। यह मुस्कान भीतर की स्वीकृति का परिणाम है। ऐसी स्त्री जानती है कि जो हुआ वह भी सही था, जो होगा वह भी ठीक होगा। यह निश्चिंतता ही उसके चेहरे की झुर्रियों को अर्थ देती है। यह निश्चिंतता ही उसके माथे की लकीरों को सुंदर बना देती है। यह कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं कर सकता। ऐसी महिलाएं जीवन को एक ध्यान की तरह जीती हैं। वे बर्तन धो रही हो, खाना बना रही हो या ऑफिस में काम कर रही हो, हर काम में उनकी चेतना जागरूक रहती है। वे जानती हैं कि हर कर्म ईश्वर की सेवा है। जब व्यक्ति इस दृष्टि से काम करता है तो उसका मन शांत रहता है। यही शांत मन हर कोशिका को पुनर्जीवित करता है। योगानंद ने कहा था कि राइट एटीट्यूड इज द एलिक्सिर ऑफ यूथ। यानी सही दृष्टिकोण ही युवावस्था का अमृत है। जो महिलाएं हर चीज को प्रेम से देखती हैं, उनमें यह अमृत बहता रहता है। वे दूसरों की गलतियों पर रुकती नहीं, बल्कि क्षमा करना जानती है। और भाई, क्षमा करने की शक्ति सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तुम माफ करते हो तो भीतर जो गांठें हैं वे खुल जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। यही प्रवाह शरीर को हल्का बनाता है। यही प्रवाह मन को प्रसन्न रखता है। उनका रहस्य यह भी है कि वे प्रकृति से जुड़ी रहती है। योगानंद ने कहा था कि प्रकृति ईश्वर की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब कोई महिला हर सुबह सूरज की किरणों में आंखें खोलती है, जब वह पेड़ों से बात करती है, जब वह हवा में प्राण लेती है और महसूस करती है कि यह भी ईश्वर का स्पर्श है, तब उसका शरीर भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। उसका मन साफ रहता है, क्योंकि वह जानती है कि प्रकृति किसी चीज से भागती नहीं, न सर्दी से, न गर्मी से, न बारिश से। वह सब कुछ स्वीकार करती है। यही स्वीकार्यता उस महिला में उतरती है। जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है, तो भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। और भाई, जब भीतर संघर्ष नहीं होता तो उम्र भी रुक जाती है। योगानंद ने कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां हैं, एक जो ऊपर उठाती है और एक जो नीचे खींचती है। जो महिलाएं सदा युवा रहती हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की कला सीख ली होती है। वे शिकायत में नहीं, प्रार्थना में जीती है। वे चिंता में नहीं, भरोसे में जीती है। और जो भरोसे में जीता है, उसका चेहरा हमेशा खिलता है, क्योंकि भरोसा ही वह बीज है जिसमें प्रेम का वृक्ष उगता है। भरोसा ही वह रोशनी है जो भीतर के अंधकार को मिटा देती है। भाई, योगानंद यह भी कहते थे कि सौंदर्य को पाने की जगह उसे अनुभव करना चाहिए। उन्होंने कहा, यू डू नॉट क्रिएट ब्यूटी, यू बिकम अवेयर ऑफ इट। जब कोई महिला अपने भीतर की सुंदरता को अनुभव करने लगती है, तो बाहर की दुनिया उसे भी सुंदर लगने लगती है।
वह किसी से ईर्ष्या नहीं करती क्योंकि उसे खुद की पूर्णता का बोध होता है। यही आत्मसंतोष उसकी सबसे बड़ी आभा है। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह भाव आ जाता है कि मैं जैसी हूं वैसे ही पूर्ण हूं, तब उसका चेहरा किसी फूल की तरह खुल जाता है। वह कुछ बनने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि वह पहले से ही संपूर्ण है। यही भाव उसे भीतर से हल्का बनाता है और यही हल्कापन उसकी चाल में नृत्य, उसकी आवाज में मिठास और उसकी आंखों में करुणा के रूप में उतर जाता है। ऐसी महिलाएं जीवन से भागती नहीं बल्कि उसे गले लगाती हैं। वे जानती हैं कि दुख और सुख दोनों ही शिक्षक हैं। जब वे रोती हैं तो उनका रोना भी पवित्र होता है क्योंकि उसमें शिकायत नहीं बल्कि समर्पण होता है। योगानंद ने कहा था कि टीयर्स ऑफ डिवोशन प्यूरिफाई द सोल, यानी भक्ति के आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि जो महिलाएं ईश्वर से प्रेम करती हैं, जो अपने हर कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हैं, वे भीतर से इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि उनके चेहरे से प्रकाश फूटने लगता है। भाई, ऐसे लोगों की उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। उनकी हंसी में ऐसा संगीत होता है जो हर थके मन को शांति दे देता है। उनके स्पर्श में ऐसा आशीर्वाद होता है जो दुख को भी प्रसन्नता में बदल देता है। यही डाइवाइन वाइब्रेशन योगानंद की साधना का मूल है। जब आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि वह अपने आसपास के लोगों को भी नवजीवन दे देती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। तो भाई, जो महिलाएं सच्चे अर्थों में जवान दिखती हैं, वे वास्तव में अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ी होती हैं। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि शरीर समय के साथ बदलेगा, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहेगी। वे इसी आत्मा में स्थिर होती हैं और इसी स्थिरता से उनका जीवन संगीत बन जाता है। वे हर सुबह सूरज की तरह खिलती है और हर रात चांद की तरह शांत होती है। यही उनकी साधना है, यही उनका सौंदर्य है और यही उनकी अमरता है। भाई, परमहंस योगानंद जब डाइवाइन फेमिनिनिटी की बात करते हैं तो वे केवल महिला शरीर या स्त्री रूप की नहीं बल्कि उस ऊर्जा की चर्चा करते हैं जो सृजन की जड़ में है। वही ऊर्जा जिससे समूचा ब्रह्मांड जन्म लेता है, जिसे उन्होंने शक्ति कहा। यह शक्ति सदा तरुण रहती है क्योंकि यह निरंतर सृजन करती रहती है। जो महिलाएं अपने भीतर इस शक्ति से जुड़ जाती है, वे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी युवा बनी रहती है। उनकी आंखों में जो चमक होती है वह सूर्य की तरह नहीं जलती बल्कि चांदनी की तरह ठंडी, मधुर और गहरी होती है। योगानंद कहते हैं, एक महिला जिसका दिल शुद्ध है, जिसका प्यार असीमित है, वह एक अजर अमर यौवन का आभास करती है। यह आभा उनकी त्वचा से नहीं बल्कि उनके विचारों, उनके कर्मों और उनकी करुणा से प्रस्फुटित होती है। ऐसी महिलाएं हर स्थिति में संतुलन बनाए रखती हैं और यही संतुलन उनका अमृत बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर संतुलन लाता है, न दुख में टूटता है, न सुख में बहकता है, तब उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। यह स्थिर ऊर्जा शरीर को दीर्घायु बनाती है और मन को शांत रखती है। भाई, आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं बाहर से तो जवान दिखने की कोशिश करती हैं, मेकअप, डाइट, क्रीम, लेकिन भीतर का तनाव, डर और असंतोष उनके चेहरे पर उभर ही आता है। योगानंद ने कहा था, सौंदर्य को चित्रित नहीं किया जा सकता, यह शांति से उत्पन्न होना चाहिए। यानी सुंदरता को रंगा नहीं जा सकता, वह केवल शांति से जन्म लेती है। जब कोई महिला अपने भीतर शांति का निवास बनाती है तो उसका चेहरा अपने आप दमक उठता है और यह शांति तब आती है जब वह अपने जीवन को स्वीकारना सीखती है। जो चीजें बदल नहीं सकती उनके लिए वह चिंता नहीं करती, जो बदल सकती है उन्हें प्रेम से बदलती है। यही दृष्टि उसे जवान बनाए रखती है, क्योंकि चिंता वह जहर है जो चेहरे की कोमलता को छीन लेता है। योगानंद ने बार बार कहा कि वरी इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव मेडिटेशन। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने ही भय पर ध्यान लगा रहे होते हो। इसलिए जो महिलाएं चिंतन में, प्रार्थना में या ध्यान में समय बिताती हैं, वे उस नकारात्मक ध्यान से मुक्त हो जाती हैं और सकारात्मक प्रकाश से भर जाती हैं। यही प्रकाश उनका रहस्य है। उनके हर कर्म में सहजता होती है। वे अपने बच्चों को पालते समय भी प्रेम का मंत्र जप रही होती है
वे घर संभालते हुए भी किसी गीत में डूबी होती है। उनकी हर गतिविधि साधना बन जाती है। योगानंद ने कहा था, एवरी वर्क कैन बी अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इफ डन विद अवेयरनेस। यानी हर काम ध्यान बन सकता है अगर जागरूकता से किया जाए। ऐसी महिलाएं हर काम में प्रभु की उपस्थिति महसूस करती हैं, इसलिए थकान उन्हें छू नहीं पाती। उनकी मुस्कान थकान को भी भगा देती है। वे जानती है कि सेवा ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसकी आत्मा विस्तृत होती है। यही विस्तार उसकी त्वचा पर चमक बनकर लौटता है। भाई, योगानंद ने यह भी कहा कि शरीर का रूप तो बदलता रहेगा, लेकिन अगर आत्मा से प्रेम जुड़ा रहे तो कोई भी परिवर्तन भय नहीं बनता। जो महिलाएं अपने अंदर की प्रेम ऊर्जा को जीवित रखती हैं, वे समय को मात दे देती हैं। उनके बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन उनका मन हरा भरा रहता है। वे समय के साथ और भी सौम्य हो जाती है। उनकी उपस्थिति से घर में शांति आती है, बच्चों में आत्मविश्वास आता है और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैलती है। यह सुगंध कोई इत्र नहीं, बल्कि आत्मा की आभा है। योगानंद ने कहा, जब आप ईश्वर की सोचते हैं तो ईश्वर आपके माध्यम से सोचता है। यानी जब तुम ईश्वर का चिंतन करते हो तब ईश्वर तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। जब कोई महिला यह भाव लेकर जीती है कि वह ईश्वर का माध्यम है, तब उसके भीतर से ही ईश्वर की कृपा झलकने लगती है। ऐसी महिलाएं कभी तुलना नहीं करती। वे जानती हैं कि हर आत्मा का अपना फूल खिलने का समय है। वे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देती है। और भाई, जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद देना सीख जाता है तो उसका चेहरा अपने आप दिव्य हो जाता है, क्योंकि हर आशीर्वाद हृदय को हल्का करता है, और हल्का हृदय कभी बूढ़ा नहीं होता। जो महिलाएं क्षमा करना, छोड़ देना और मुस्कुरा देना जानती हैं, वे उम्र के पार चली जाती हैं। वे अपनी हर विफलता को भी एक शिक्षक के रूप में देखती हैं। उनका जीवन किसी नदी की तरह होता है, बहता हुआ, लचीला, फिर भी गहरा। योगानंद कहते हैं, द सोल दैट फ्लोज इज फॉर एवर यंग। यानी जो आत्मा बहती रहती है वह सदा युवा रहती है। उनकी सुंदरता किसी दिखावे की नहीं होती। यह ऐसी सुंदरता होती है जो देखने वाले को भीतर तक छू जाए। तुमने देखा होगा भाई, कुछ लोग जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो वातावरण ही बदल जाता है। कोई खास काम नहीं करते, बस उनकी उपस्थिति में एक शांति उतरती है। यही डिवाइन प्रेजेंस योगानंद के अनुसार सच्चा आकर्षण है। यह आकर्षण किसी शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। ऐसी महिलाएं अपने भीतर प्रेम का मंदिर बनाए रखती हैं, और जो भी उनके निकट आता है उसे उस मंदिर का आशीर्वाद मिल जाता है। भाई, योगानंद ने यह भी सिखाया कि शरीर को पवित्र रखना भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, कीप इट क्लीन एंड काम। जब कोई महिला अपने शरीर की देखभाल इस भावना से करती है कि यह प्रभु का घर है, तो उसका शरीर भी उसी पवित्रता से चमकता है। वह अपने आहार पर ध्यान देती है, लेकिन उसमें कठोरता नहीं रखती। वह शरीर से प्रेम करती है, लेकिन मोह नहीं करती। यही संतुलन उसे भीतर बाहर दोनों रूप से तरोताजा रखता है। और भाई, यह सब केवल सिद्धांत नहीं, यह अनुभूति है। जब कोई महिला प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बिताती है, जब वह आंखें बंद करके अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करती है, तो धीरे धीरे वह अपने भीतर की युवा अवस्था को खोज लेती है। वह समझ जाती है कि सौंदर्य किसी दर्पण में नहीं, बल्कि आत्मा की पारदर्शिता में है। उसका जीवन तब एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। वह जब बोलती है तो शब्दों में करुणा होती है, जब देखती है तो दृष्टि में आशीर्वाद होता है। यही उसकी आध्यात्मिक पहचान होती है। योगानंद कहते हैं, द फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड एंड द माइंड रिफ्लेक्ट्स द सोल। यानी चेहरा मन का दर्पण है और मन आत्मा का प्रतिबिंब। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो चेहरे पर सदा बसंत छा जाता है। इसलिए जो महिलाएं आत्मा के स्तर पर जीती हैं, उनमें कभी पतझड़ नहीं आता। वे हर परिस्थिति में फूलों की तरह खिली रहती हैं। उनकी उपस्थिति से दुख भी सौंदर्य का माध्यम बन जाता है। वे जानती हैं कि जो बीत गया वह अनुभव था, और जो आने वाला है वह अवसर। यही दृष्टि उन्हें सदा वर्तमान में रखती है। वर्तमान में जीना ही सच्ची जवानी है,
क्योंकि जब तुम न अतीत के बोझ में हो न भविष्य की चिंता में, तब तुम्हारा मन ताजा रहता है। भाई, योगानंद ने यह भी कहा था कि हैप्पीनेस इज नॉट अ थिंग, इट इज अ वाइब्रेशन। जो महिलाएं सच्ची खुशी का स्रोत बन जाती है, वे बूढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं जो खत्म हो जाए। यह एक तरंग है जो लगातार नई होती रहती है। जो स्त्री अपने भीतर यह तरंग जगाए रखती है, वह हर उम्र में नवीन रहती है। उसकी आत्मा नई सुबह की तरह होती है, जिसमें हर दिन नया प्रकाश आता है। यही उसकी युवावस्था का रहस्य है। वह जीवन को प्रेम से देखती है, और प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता,